मकदम है आपका बरेली दर्पण में। इस वक्त हम मौजूद हैं जगतपुर चौराहे पर। आप देख सकते हैं कि यह हाफिज रहमतुल्लाह अलैह साहब का की दरगाह शरीफ है और यहाँ पर उर्स का एहतमाम हो रहा है। 85वां उर्स का एहतमाम किया जा रहा है और कल आखिर होगा, यानी कि इख्तिताम होगा। आखिर क्या शजरा है हाफिज मियाँ साहब का। हालांकि बरेली दर्पण में इससे पहले भी आपको तस्वीर दिखाई थी और कहा था कि वाकई जिस तरह के बुजुर्गान दीन है बरेली में, लगातार बरेली दर्पण लाइव तस्वीरें दिखाता रहा है आपको और हम भी लगातार यही कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ बुजुर्गान दीन के बारे में बताएं। हमारे पास सज्जादा नशीन साहब और भी बहुत सारे लोग हैं। वाहिद मियाँ साहब यहाँ के सज्जादा नशीन है, क्योंकि अभी कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा है तो जाहिर सी बात है थोड़ी तो होगी सुनने में, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप तक यहाँ के शजरे के बारे में और हाफिज मियाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके, क्योंकि भाई साहब है जो बता पाएंगे। भाई साहब का बहुत बहुत खैर मकदम है बरेली दर्पण में। जी हजरत, उर्स के बारे में थोड़ा बताएं। 85वां उर्स चल रहा है, हाफिज मियाँ के बारे में बताएं, उनके शजरे के बारे में बताएं, कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। लाइव है हम लोग अभी। ये सन 40 में हाफिज साहब का ये मज़ार शरीफ है और सन 40 में उनका विसाल हुआ था। जी तो जब से ये बराबर उर्स हो रहा है। तो अभी कहवा कौन सा उर्स है ये 85वां उर्स है। 85वें उर्स का एहतमाम किया जा रहा है। हजरत हाफिज मियाँ साहब, हाफिज रहमतुल्लाह नाम है हाफिज मियाँ। अच्छा, मैं दरगाह पे चलूँगा और भी दरगाहें मज़ार हैं उनके बारे में भी जानूँगा। आपके ख़ानदान से ही है ये? जी सबका। अच्छा, सिलसिला क्या है आपका, कहाँ से शुरू होता है? हमारा सिलसिला साबरी सिलसिला। साबरी सिलसिला। अच्छा, जैसे कि भटपुरे क्या कहते हैं, रामपुर में भी है, इस तरह से हम कहें पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में जो कौन सी जगह है जहाँ से सिलसिला शुरू है, वो आप थोड़ा बताएं हमको। हाफिज साहब के पीर जो है एक जगह घेरा शरीफ है जी, पीलीभीत के पास। अमरिया तहसील में घेरा शरीफ। जी जी वो आपके पीर हैं। जी जी। और इसी तरह से उनके पीर जो है वो मुरादाबाद में है। मुरादाबाद में। जी जी। उनके पीर जो है वो रामपुर में है। रामपुर में है। इस तरह से सिलसिला साबिर पाक पे जाता है। अच्छा, कितने रोज़ा है आज उर्स जो है 85वां उर्स का? कल इख्तिताम है, कल ख़त्म हो जाएगा। कितने रोज़ा उर्स का एहतमाम किया गया है? 4 दिन का प्रोग्राम होता है। 4 दिन का प्रोग्राम, बहुत अच्छा। अभी कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा है। जी, अभी आज कुल शरीफ हुआ है। आज कुल शरीफ हुआ है। मैं लोगों से बात करूंगा, मैं चाहूँगा दरगाह पर लेकर चले मुझे। पिछले साल भी हम लोगों ने आपका प्रोग्राम कवर किया था यहाँ का दरगाह का। बरेली दर्पण अक्सर कोशिश करता है जिस भी मज़हब के जो भी प्रोग्राम होते हैं ख़ासतौर से उनको हम कवर करते हैं, चाहे दरगाह हो, मस्जिद हो, मंदिर हो या जो भी हो। कि हिंदुस्तान में खासतौर से बरेली की हम बात करें, गंगा जमनी तहजीब की बात यहाँ पर मिसाल देखने को मिलती है। मैं उन दरगाहों पर चलूँगा कि यहाँ पर दरगाह उनके बारे में बताइएगा, लेकिन कुछ अकीदतमंद लोग हैं उनसे बात कर लेता हूँ मैं कि कितना यकीन रखते हैं। आप बताएं साहब, हाफिज मियाँ पर कितना अकीदत रखते हैं आप लोग? हमें बहुत यकीन है और हमारे हर बिगड़े काम यहाँ से बनते हैं। अच्छा, हमें 30 साले वही मुरीद हो गए, 32 साले। खुदा का शुक्र है जो इकट्ठा करके अपनी मुरादें लेकर आते हैं, हमारी पूरी होती है। ये बहुत सारे लोग हैं साहब। क्या यकीदा है हाफिज मियाँ यहाँ दरगाह शरीफ में? हाफिज मियाँ बहुत बड़े सिलसिले से आप चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और आपका बड़ा करम और रहम इस इलाके पर। और माशाल्लाह आपके बहुत अकीदत में मैं भी हूँ और मैं गुलाम हूँ यहाँ का, और बहुत फायदे दरगाह शरीफ से और माशाल्लाह बहुत ही बुजुर्ग हस्तियाँ हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। आप भी यहाँ पर दरगाह के क्या कहेंगे यहाँ दरगाह को लेकर? यहाँ पे अक्सर लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। जो भी आता है यहाँ से खाली भी आता है। इसको बहुत पुरानी खानकाह है यहाँ पे। नेक और जायज़ मुरादें पूरी होती है ये कहा जाता है। हजरत भाई साहब है हमारे साथ, सज्जादा नशीन है दरगाह शरीफ के। हजरत जरा थोड़ा सा मुझे दरगाह के बारे में बताएं। हम अंदर चल रहे हैं। दरगाह जो मज़ार शरीफ है वो कौन कौन से मज़ार शरीफ है, ज़रा हमको थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पर। जी जी। ये हमारे पीर मुर्शिद हैं, वालिद भी हैं हमारे वालिद भी हैं। आपके वालिद साहब हैं? क्या नाम था इनका? इनका नाम हाफिज अब्दुल मजीद भी। अब्दुल मजीद भी। मजीद साहब, मजीद मियाँ साहब का की दरगाह शरीफ है। आपके वालिद मोहतरम थे? जी। अच्छा, आपका खानदानी सिलसिला चला रहा है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं, उसके बाद हम तशरीफ जरूर जानेंगे। हम हाफिज मियाँ साहब के यहाँ
तशरीफ लेकर आए यहाँ पर खासतौर से जो है वो दरगाह पर 85वां उर्स खासतौर से हाफिज मियाँ साहब का उर्स चल रहा है, वहाँ पर भी चलेंगे जी। ये हाफिज मियाँ की दरगाह। हाफिज मियाँ साहब की दरगाह है ये। अच्छा 1940 में विशाल हुआ था। जी जी जी। तो आपके कौन थे वो? मेरे दादा मियाँ थे। आपके दादा मियाँ थे। और ये दरगाह किसकी है? ये इनके हाफिज मियाँ के छोटे साहबजादे हैं। जी जी जी। सईद मियाँ नाम। आपके चचा मियाँ हुजूर के है। अच्छा, किस तरह से लोगों का अकीदा है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं हजरत यहाँ पर? मतलब वैसे तो सब जगह सिलसिला फैला हुआ है, जी जी। लेकिन ज़्यादा बरेली के मुकामी लोग आते हैं। माशाल्लाह से काफी, क्योंकि रात का वक्त तो 29 लोग फिर भी जुड़े हुए हैं, जहाँ तक इंशाल्लाह और भी लोग जुड़ेंगे। जी कहाँ से क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था वैसे तो सिलसिला बहुत बहुत दूर तक है, मुरीद इनके हैं, शागिर्द इनके हैं, क्योंकि हाफिज थे इनके करीब उस जमाने में 50-60 इनके शागिर्द थे। हाफिज शागिर्द ने हिफ्ज कराया है। हाँ, हिफ्ज कराया था। माशाल्लाह। कव्वाली का प्रोग्राम हमेशा हर साल इसी तरह रहता है जी। अच्छा, आज मैं नहीं आ पाया, लेकिन आज फुल शरीफ हुआ था, हाफिज मियाँ का फुल शरीफ हुआ था। कसीर तादाद में यहाँ लोग नजर आ रहे थे मुझे। अब क्या है आगे, कब इख्तिताम जब होगा तो किसके फुल के साथ इख्तिताम होगा इसका? अगला फुल कल होगा। कल इनका होगा, वो उनका होगा हाजी अब्दुल मजीद मियाँ साहब। हाजी अब्दुल मजीद मियाँ साहब का होगा। और कव्वाल कहाँ से आए हुए? कव्वाल रामपुर के हैं और मुरादाबाद के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने मुझे वक्त दिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलिए, हम भी थोड़ा सा कवर करेंगे ज़रूर। और भाई साहब थे जो यहाँ के सज्जादा नशीन, मैं आपको बता दूँ हाफिज मियाँ के दरगाह शरीफ है। यहाँ अकीदतमंदों का आप देख सकते हैं, लगातार अकीदतमंदों का यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, जिसे देखिए अकीदतमंद नजर आते हैं। अभी मैं आपको और अकीदतमंदों को दिखाऊंगा। और ख़ास तौर से यहाँ पर जब जो है हर साल कव्वाली का एहतमाम होता है और उस वक्त देखने का मंजर होता है, वो मंजर ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी उधर को कैमरा लेकर चलेंगे और तब यहाँ का मंजर दिखाएंगे कि यहाँ पर कसीर तादाद में लोग किस तरह से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कव्वाली का जो अपने आप और ये सज्जादा नशीन साहब आए हैं तो उनके एहतराम में सब लोग खड़े हुए हैं। ये एहतराम ही है, कहा जाए कि वाकई मंजर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं, रात की तकरीबन 12 बजे तक पहले देखने के बावजूद यहाँ पर लोगों की तादाद साफ नजर आती है कि यहाँ किस तरह से किस अकीदे के साथ यहाँ पर लोग आते हैं और कव्वाली का काम चलाते हैं। थोड़ा कव्वाली आप लोग को सिखाई जाए।
रामपुर वाले अपने हमयुवाओं के साथ महफिल खाने में तशरीफ ले आए। आफ्ताब सावरी कबाल रामपुर वाले। हाफिज साहब की शान में नया कलाम पेश करता हूँ और उसी में ये कलाम भी पढ़ूंगा। चेगू में बता देना अंदर रखवा भाई के लिए आप बात सुनो। बिल्कुल नया कलाम पेश कर रहा हूँ सरकार के सामने। हसन हमारे रहमत हसन हमारे हाफिज हसन हमारे तो सिख तेरा
तो इस तरह से अक़ीदतमंदों की तादाद का आप देख सकते हैं, कसीर तादाद में यहाँ पर लोग तशरीफ़ लेकर आए हुए हैं और सभी को बस क्योंकि पीर बुजुर्गान दीन से जो है अक़ीदत है और लगाव है, यही मंज़र देख सकते हैं। तकरीबन 12:08 हो रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह से शहर भर के क्या अलग अलग जगह से जो अक़ीदतमंद आए हुए हैं उनकी तस्वीर आपको लाइव दिख रही है बरेली दर्पण पर, और लोग भी लगातार जुड़ रहे हैं। 40-50 लोग भी जुड़े, 40 से ऊपर 21 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। बस यही कहूँगा कि आपको हमारी कोशिश क्या लग रही है, कैसी लगती है, और ख़ासतौर से बुजुर्गान दीन के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ जो तस्वीरें नज़र आ रही है उससे साफ ज़ाहिर होता है कि नए जो कहा जाए कि कव्वाल की टीम अपना कलाम पेश करने जा रही है हाफिज़ मियाँ के शान में। और जिस तरह लोगों के अंदर मैंने देखा कि लोग जिस तरह से लोगों का अक़ीदा यहाँ पर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये कहा जाए कि लोग वाकई एक यहाँ के जो रूहानी जो इस वक्त जो माहौल है वो एकदम रूहानी माहौल नज़र आता है। लोग जो है शायद इस वक्त का इंतज़ार करते हैं, साल भर इंतज़ार रहता है लोगों को कि उर्स आएगा और इसमें हम तशरीफ़ लाएंगे और ख़ास तौर से कि अपनी दुआएं मांगेंगे। कहा जाता है हाफिज़ मियाँ की दरगाह को लेकर के नेक और जायज़ दुआएं जो भी मांगी जाती हैं वो पूरी होती हैं, ऐसा माना जाता है। और जिस तरह से मुझे यहाँ के शिजरे के बारे में मैंने जानकारी लेने की कोशिश की तो ये शिजरा तहसील डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत है। डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में एक जगह है, इसका कि नाम मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। हज़रत वो जगह क्या नाम है पीलीभीत में, अमरिया में? घेरा शरीफ से जो है कहा जाए कि इनके पीर घेरा शरीफ में और उनके पीर घेरा शरीफ वालों के मुरादाबाद में, और मुरादाबाद से कहा जाए रामपुर में जो हाफिज़ मियाँ की दरगाह शरीफ है। इस तरह से सिलसिला शुरू होता है यहाँ पर। ख़ास तौर से वाहिद मियाँ साहब हैं यहाँ पर, जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये ख़ानदानी सिलसिला चला आ रहा है यहाँ पर बुजुर्गान दीन का। इधर आओ, आप इधर आओ। अभी देखता हूँ मैं, आ रहे हो कैमरा अभी मैं बुला रहा हूँ किसी को। इंटरव्यू करना कहा जाए तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर अक़ीदतमंद हैं। मैं ज़रूर उनसे बात ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि बात यह है कि साल भर इंतज़ार रहता है। सब अगर देखा जाए कि एक साल इंतज़ार करना पड़ता है। अक़ीदे की बात करते हैं, भाई साहब से मैंने बात की, यहाँ के बारे में बहुत कुछ जाना। अक़ीदे को लेकर यहाँ के आप क्या कहेंगे? क्योंकि 12:08 हो रहा है, यहाँ पर जो मंज़र मुझे नज़र आ रहा है वो अपने आप में देखने के लायक है। मैं समझता हूँ शहर भर के लोग क्या अलग अलग, जिस तरह से भाई साहब ने बताया, अलग अलग मुख्तलिफ शहरों के लोग यहाँ पर आते हैं। जी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। और लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदें हैं यहाँ आकर के, उनको आरज़ुएँ जो है उनकी पूरी होती हैं, मुरादें पूरी होती हैं। और ये वो बुजुर्ग दरगाह है कि जहाँ से बिगड़ी हुई तकदीरें बना करती हैं। और इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इन्हीं की दुआओं से फैज़याब हूँ। यहाँ पर मैंने जिस वक्त मंज़र देखा साहब, जो आज जो कुल शरीफ हुआ था, तो वाकई देखने का था साहब। मैं कहूँ भाई साहब की वाकई है, क्योंकि अभी शुरू होने जा रही कव्वाली। हम अपने दर्शकों को बता दें इस कव्वाली का ज़रूर, जिस तरह से यहाँ पर लोग जो झूमते हैं, जिस तरह से रूहानी माहौल बनता है यहाँ पर, वाकई देखने के लायक होता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ उसी में झूम गए हैं हाफिज़ मियाँ, या जो भी कलाम पेश किया जा रहा है उसमें एक तरह से बिल्कुल एक कहा जाए उसका नशा हावी हो जाता है। नशा इस तरह का भी होता है कि आप अपने बुजुर्गान दीन को मानते हैं, जिनको उनके अंदर बिल्कुल रम जाएं, वो यहाँ का माहौल नज़र आता है। और इस तरह कव्वाली पेश हो की तो वाकई वो मंजर देखने लायक था। मैंने देखा हज़रत के कसीर तादाद में इधर उधर से लोग आए हुए थे, यानी कि ये आलम था कि मैं नहीं आ पाया था, लेकिन निकलना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे लग रहा है कि काफ़ी अलग अलग जगह से लोग आए हुए होंगे उस वक्त जब हाफिज़ मियाँ साहब का जब कुल शरीफ हुआ था। जी, काफ़ी लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं जी। मतलब ये कि दूसरे शहरों से, हल्द्वानी से, पीलीभीत से
और कई जगह से, इलाहाबाद से भी कुछ लोग आते हैं। हाँ, तो और बाकी अपने एरिए में तो माशाल्लाह ये अपने एरिए के राजा हैं हाफिज़ साहब। जी। यहाँ के लोग जो हैं जी बहुत अकीदतमंद हैं, जी, बहुत भाई के ज़्यादा। बुजुर्ग हैं और बुजुर्गाने दीन का शहर है यहाँ पर। दरगाह आला हज़रत है, सकलैन मियाँ साहब हैं की दरगाह पर क्या कहते हैं बुजुर्गान दीन है, बहुत सारे बुजुर्ग हैं यहाँ पर बरेली को कहा जाए। और ख़ास शाहदाना साहब वली मियाँ है जिन्हें कुतुब कहा जाता है बरेली का। जिस तरह से अभी हाल ही में हमने वो तस्वीर भी आपको कुतुब बरेली के कुतुब का वो मंज़र भी हमने दिखाया था वहाँ पर आपको, और वहाँ के कुल शरीफ में भी हम शरीक हुए थे। देखिए पिछले साल भी बरेली दर्पण यहाँ आया था, और हमेशा कोशिश ये रहती है मज़हब चाहे कोई भी हो, चाहे गिरजा हो या गुरुद्वारा, मंदिर हो या मस्जिद हो, बरेली दर्पण हर जगह पहुंचता है सब। क्योंकि खास बात यह है कि बरेली दर्पण इसलिए पहुंचता है क्योंकि बरेली अपने आप में जो है वो गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल के तौर पर पहचानी जाती है। तो बरेली दर्पण वहाँ बिल्कुल पहुंचेगा, और आपसे दुआओं की दरख्वास्त है बरेली दर्पण के लिए भी। जी, अल्लाह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे इस चैनल को। जी आमीन। बस जी इंशाल्लाह हम कहें कि यहाँ पर अच्छा जो और कुछ बाहर से भी बुजुर्गान दीन आए हुए हैं, जैसे कि अभी बताएंगे कि हाँ आते हैं, लेकिन इस बार शायद नहीं आए हैं। अच्छा, कोरोना जब चल रहा था तब तो मुझे लग रहा है इस तरह से शायद नहीं हो पाया होगा ना, उस टाइम पे तो नहीं हुआ था, बहुत साधारण तरीके से हुआ था, बहुत ही साधारण, पब्लिक नहीं थी। लेकिन जो इनका काम जिस तरह से होता है, जैसे आज कव्वाली हो रही है, पिछले टाइम में भी कव्वाली हुई थी। अच्छा, हाँ, और अच्छा माहौल, ये एक बुज़ुर्ग की मतलब ये एक बुज़ुर्गों की निशानी है कि यहाँ पर इतनी आप देख रहे हैं कितना रौनक बरस रही है। बेशक बेशक। तो ये बुज़ुर्गों की रूहानियत की बात है यहाँ पे, और तमाम लोग ये यहाँ से दूर दूर के लोग हैं आए हुए शहर के, रात के 12 बजे के बाद शहर के बाहर से भी आए हुए क्या? नहीं, शहर से काफ़ी दूर से जगहों से। अच्छा, मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर। जैसे मान लिया पुराने शहर से आए हुए हैं, नए शहर से आए हुए हैं, और दीगर बरेली के दूसरे मोहल्लों से आए हुए हैं। ख़ास तौर से इसलिए कि इन बुज़ुर्ग की जो है यहाँ कहना चाहिए कि उर्स है, यहाँ शरीक होकर के फैज़याब हों और उनको फ़ायदा हो। बेशक, सुभान अल्लाह। अक़ीदत है उनकी, अक़ीदत है, और नेक और जायज़ अगर दुआएं मांगी जाती हैं तो कबूल होती हैं। और ये वो दरगाह है, ये वो आस्थाना है, यहाँ पर नेक और जायज़ दुआएं पूरी होती हैं क्योंकि जो मन से मांगी जाती है। और अब एक नई कव्वाल साहब आ चुके हैं, मैं ज़रूर आपको उनका भी कलाम ज़रूर सुनवाऊँगा। कोशिश रहेगी कि इनके कुछ कलाम आप तक पहुँचाए जाएँ, उसके बाद इंशाअल्लाह कल कुल शरीफ में भी कोशिश करेंगे बरेली दर्पण आपको यहाँ की अहम तस्वीरें, अहम कवरेज दिखाएं। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं कुछ कव्वाल हजरात और आए हुए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ ज़िलों से आते हैं यहाँ पर कव्वाल। और अभी थोड़ी ही देर में कलाम पेश करेंगे। बरेली दर्पण आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप तक आपकी चीज़ें पहुँचाई जाए जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। कि कव्वाली का माहौल है, लेकिन जो भी कलाम है वो हाफिज़ मियाँ के लिए ही है, और ऐसा कलाम ताकि जो चाहने वाले हैं वो भी उसमें बिल्कुल मदोश हो जाएं। हाफिज़ मियाँ हुजूर के दरगाह पर है, ये बरेली शरीफ में दरगाह है। पिछले साल भी बरेली दर्पण ने इस कोर्स को कवर किया था, और जितने भी जो प्रोग्राम होते हैं बरेली दर्पण की कोशिश रहती है उसको कवर किया जाए, आप तक लाइव तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और 12 बजकर तकरीबन 17 मिनट हो रहे हैं। जिस तरह से भाई साहब ने बताया, शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से यहाँ पर लोग तशरीफ़ फरमा है, यहाँ लोग आए हुए हैं। और ये अक़ीदा ही है बुज़ुर्गान दीन का कि इस वक्त भी यहाँ की रौनक इन लोगों से है, और ख़ास तौर से बुज़ुर्गान दीन से रौनक है। और उनका उर्स है तो अपने बुज़ुर्गान दीन के चाहने वाले हैं, बुज़ुर्गान दीन को यहाँ क्यों नहीं आते। नई टीम है तो थोड़ा सा वक्त
पहुंचाने में। बस इंशाल्लाह उम्मीद है एक अच्छा कलाम आपके सामने पेश होगा। बस आप लोग जो लोग देख रहे हैं कम से कम कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हमारी ताकत आपका कमेंट ही है और आप हमारे दर्शक हैं, जो चाहने वाले हैं, बरेली दर्पण को चाहने वाले, तो जाहिर सी बात है हम आप तक यहाँ की तस्वीरें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली दर्पण अपने जो दर्शक हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, उसके फॉलोवर्स हैं, वो मायूस ना हो, हमारी बस यही कोशिश है कि आप देखिए। मैं कुछ ज़रूर दिखाऊंगा कि किस तरह से ताल को सही करने के लिए जिस तरह से जो किया जा रहा है वो अपने आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए लगातार कोशिश यही हो रही है कि ताल को कहीं ना कहीं तरह से बैठाला जाए। सरकार साबिर पार्टी के सामने में बोलना चाहूँगा जो बताने रामपुर से तशरीफ लाए हैं कव्वाल आफ्ताब साहब। आफ्ताब साबरी जो है तशरीफ लेकर आए हैं। आप इनका कलाम सुनेंगे। रामपुर से तशरीफ लेकर आए हैं आफ्ताब साहब, करेंगे क्योंकि आपने देखा जो भी कलाम पेश हो रहा है वाकई लोगों को जो है जो यहाँ पर सुनने वाले हैं वाकई वो कहीं ना कहीं बुजुर्गान दीन की मोहब्बत में झूम जाते हैं। लोग पूछ रहे हैं कव्वाल साहब कौन है, मैं आपको बता दूं कव्वाल साहब रामपुर से तशरीफ आए हैं। आफ्ताब साहब हैं, कव्वाल आफ्ताब तशरीफ लेकर आए, क्योंकि अभी नई टीम है। अभी इससे पहले कव्वाल साहब दूसरे थे, तो अब थोड़ा सुर और ताल में वक्त लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बेहतर कलाम आपको सुनने को मिलेगा आफ्ताब साहब से इंशाल्लाह।
सुल्तान